रियाज, वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो भाई आज की एपिसोड में हमने ज़्यादा देखा अभिजीत, देवो, करण, तेजा, ये सब का एक कन्वर्सेशन देखा। प्रतीक और देवो को लेके और करण और तेजा को लेके, राखी, तो मतलब मोस्टली यही सबका कन्वर्सेशन शुरू में तो चल रहा था। फिर बाद में ये चार लोग घर में आए और फिर उन्होंने आके टास्क कराया। तो इस पे बात करते हैं। और जो है हमने अभिजीत को अजीब अजीब सी बातें करते हुए देखा और वो तेजा से कर रहे हैं कुछ, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे हो रहा है कि कर सकती है देवो, एंड ऑल काइंड ऑफ टॉक ये हो रही थी। और जो है करण को जो है ना अब इस टाइम पे आके, मतलब फाइनली पहले करण तेजा हम कुछ वीक से देख ही रहे थे। तो अब जो है ना हमने करण को देखा इस वीकेंड के वार के बाद कि वो कहीं ना तेजा से एक एक अलग होते हुए, मतलब आप ये नहीं कह रहे कि तेजन टूटने वाले हैं, मतलब गेम के पर्सपेक्टिव से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपना जो वो करना चाहते हैं वो करना चाह रहे हैं। वो निशान से भी हमें बातें करते हुए दिखे और उन्होंने बोला मैं कल से ना डिटैच हो गया हूँ, इस तरह की बात उन्होंने की। और कि जो है ना हम लोग जो है ना एक हमने एक दुनिया बनाई, इस तरह की वो बातें कर रहे थे। और जब पास आते हैं तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, इसलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूर रहें। और ये वाली बात की, और बाहर जाके देखेंगे इस तरह से वो बातें करते हुए दिखे। फिर शमिता को देखा, वो स्टिल मतलब शी इज फीलिंग सो बैड कि वो जो है ना जो उनके साथ वीकेंड पे हुआ, और उन्होंने कहा कि जो है ना मेरा जो जर्नी है वो लोग जो है ना जनरली देख ही नहीं रहे हैं, हमें फर्स्ट वीक से हम करते हुए आ रहे हैं। लोग जो हैं वो चार चार वीक से में जागे हैं, मतलब अभी रिसेंटली ही जागे हैं, और पूरे शुरू से वो कर नहीं रहे थे चीज़ें, हम कर रहे थे। इस तरह की उन्होंने बात की। प्रतीक ने बोला लोग आपकी वर्थ घर में और बाहर दोनों जगह जानते हैं, और उसने बोला कि लेट इट गो करो, इस तरह की बातें करता हुआ दिखा। तो आप देख सकते हैं कि भाई प्रतीक जहाँ जहाँ मतलब कर रहा है अपनी बात, तो एक तरह से सेंसिबल बातें कर रहा है, एक तरह से कोशिश कर रहा है। वैसे भी गेम को लेके तो वो लड़के का दिमाग वैसे ही बहुत चलता है, सब चीज़ें वो कहते हैं ना हवा में ही होता है तीर, और वो पकड़ लेता है, इस तरह की उसकी आदत है। इस तरह से वो गेम को समझ के आया है, गेम को खेलता है, तो वो चीज़ उसमें है। वो इसीलिए खुद के भी जो चीज़ें करता है और दूसरे को भी जो समझाने की कोशिश करता है, जो लोग उस टाइम तो समझते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें शायद वैसे ही खेलना है, उन्हें शायद कभी ट्रॉफी जीतनी ही नहीं थी। तो बहुत से लोग जो बाहर निकल गए वो इसी वजह से बाहर निकल गए हैं, और बहुत से इसीलिए रहे क्योंकि उनके फैंडम्स क्रिएट हो गए हैं उस वजह से, या उनके भाई की वजह से उनका क्रिएट हुआ हो फैंडम, या फिर जो है बड़े नाम हुए फेस हैं, जैसे कि सलमान खान ने बोला, तो इसकी बेस पे वो लोग अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, ये बात है। पर रश्मि का हमने मुद्दा देखा कि बाथरूम की क्लीनिंग पे, उस पे भी थोड़ी सी सब ये देवो वगैरह की ये थोड़ी सी उम्र, ये थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, पर ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो ये थोड़ा हमें देखने मिला। और करण और तेजा का मतलब वही शुरू जो हम कुछ टाइम देखते हैं, हर वीक इन लोगों का कुछ ना कुछ तो रहता ही है। ये एक दूसरे का ही गेम है इन लोगों का, एक दूसरे को लेके ही गेम है, एक दूसरे को पकड़ लिया इन्होंने, और इसके बाद जो है ना ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम चलता रहता है, रूठना मनाना खेलना हंसना प्यार करना सब कुछ चलता रहता है। तो वो चीज़ देखी। और फिर जो है तेजा को तो वो दिन से वो हुआ वही है, हमने देखा कि शमिता से जो उनको एक इनसिक्योरिटी है क्या है, जो कि वो करण को जब देखती हैं शमिता के साथ तो उन्हें हो जाती है, और यही हमने कल भी देखा था एपिसोड में। तो वही चीज़ को लेकर वो करण के पास गई, और करण ने उसे बोला कि क्योंकि शायद वो उमर के लिए केक बना रहे हैं, क्योंकि उमर का फर्स्ट को बर्थडे था, तो उस टाइम पे वो शायद शूट हुआ है। तो वो जो है ना वो उनको कह रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना है करण, जैसे मैंने बोला उसे नहीं करना है, उसे अब वो सब नहीं करना है कि रजाइयों में घुस घुस के मतलब जब से आपको समझा रहे थे तब तो आपको करना था, क्योंकि आपको वही लग रहा था कि यही करते हुए चलना है, अदरवाइज आप किसी और से सच चीज़ें करना नहीं चाह रहे थे। एंड में आके अब आपको प्रतीक और सब कंपटीशन लगने भी लगे, मगर आराम से बैठ के चल रहे थे। तो वो आपका गेम वैसे ही आपको चलाना था, और फेवर करके बिग बॉस ने भी आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो ये चीज़ उन लोगों की
चली और करण ना एकदम पलट गया। ऐसा लग रहा है कि अब तेजा को मतलब गलत दिखा रहा है एक तरह से, कि वो मेरे पीछे लगी है, वो गलत कर रही है, वो जो है ना पहले भी उन्होंने बोला था, ये बात हमने देखी थी कि कैमरे के लिए करती है। जब वो वाले वीक उनकी लड़ाई हुई थी, वो अनफेयर फेयर वाली टास्क को लेके, वो जो ड्रैगन वाला था, तो वो चीज़। और फिर तेजा को हमने देखा कि वो उमर से बातें कर रही है, मतलब उमर से अब उनकी कन्वर्सेशन हो रही है कि हम, यही चीज़ हमने शुरू के 3rd वीक में देखी थी, जो कि उन्होंने करण से हुई थी कि मेरी और तेरी ना 1-on-1 कन्वर्सेशन नहीं हुई है। आज उमर से कह रही है मेरी 1-on-1 कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ नहीं हुई है। तो पूरे सीजन में इस तरह से बात की। ऑब्वियसली करण से तो उसी टाइम बोला था 3rd वीक में, तो अब उमर के लिए तो सीजन ही हो गया ना, ख़त्म होने पे आ रहा है। तो उमर ने बोला कि केके से बात चीत शुरू की, मतलब पहले, फिर फ्रेंड्स बने, इस तरह से हुआ। और उन लोग की कुछ ऐसी बातें हुई नहीं। और हमने देखा भी है, तेजा को भी उमर कोई पसंद नहीं था, उमर को तेजा पसंद नहीं थी। शुरू से हम देखते थे कि तेजा कुछ ज़्यादा उमर के साथ कंफर्टेबल, तो करण के चक्कर में उसके साथ थोड़ा करने लगी कि वो लोग एक टीम बन के, 3 के अगेंस्ट जाना है, तो उस चक्कर में वो लोग जुड़ गए। अदरवाइज हमने बहुत बार देखा कि तेजा सिर्फ उमर को अगर कोई सपोर्ट कर भी लेती थी तो वो इसलिए क्योंकि करण ने कहा है, या इसलिए क्योंकि वो उन 3 ओटीटियंस के अगेंस्ट है, तो वाली बात पे। अदरवाइज खुद से उसको कभी भी उसे नहीं सपोर्ट करना था। तो ये वाली बात हुई है इन लोगों की। और जो है फिर हमने देखा भाई अभिजीत और देवो तो गाना गा रहे हैं, कुछ ना कहो, वो मूवी का। और फिर वो गाना गा रहे हैं और यहाँ पे जो है करण और तेजा जो है ना पूल साइड रोमांस हो रहा है, और वो उसको सॉरी बोल रही है। तो इस तरह से चीज़ें हमें दिखी। और जो है ना फिर जो है ना उमर ने जाके भाई तेजा की कन्वर्सेशन जो है करण को बताई कि इस तरह तेजा मुझसे ये बातें कर रही थी। तो करण ने बोला बहुत सियानी है वो, सबको अपनी तरफ करके रखा है, मतलब सारे लोगों से, मतलब निशान वगैरह को भी बना के उसने रखी हुई है, तो बड़ी सियानी है। और एक तरह से बोला गलत भी नहीं सबसे बना के रखना, लेकिन जो है क्योंकि तेजा एज सच ऑडियंस के वे से ऑडियंस को दिखाने करती है चीज़ें, या कैमरे के लिए करती है इस तरह की बात। हाँ, करण ने ही पहले बोली थी और आज भी उन्होंने ऑडियंस वाली बात लाई। और उमर को मगर इस चीज़ से परेशानी, और जब तेजा आई तो उमर तो चले गए। और जो है करण तेजा को बोल रहा है कि तेरा जो दिमाग है ना, जितना मतलब दिमाग तेरे पास है किसी के पास नहीं, कोई वो चीज़ समझ ही नहीं पाता कि तू क्यों क्या किस लिए कर रही है। और सिर्फ करण को ही समझ आता है क्योंकि वो कैमरे के लिए सब कुछ कर रही है। बाकी लोग वो चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि वो ऑडियंस को इस तरह की सिंपैथी लेती है, इस तरह की हरकतें करती है। तो ये चीज़ मगर ऑडियंस को बाहर सब समझ आ रहा है कि कौन कैमरे के लिए कर रहा है, कौन कैमरे के लिए नहीं कर रहा है। और बिग बॉस भी बहुत कुछ दिखाई देते हैं जिससे आप लोगों की बातें पता ही चल जाती हैं। तो फिर जो है एनीवे धूम मचाले गाने पे सबने डांस किया, सब बड़े अच्छे ही दिख रहे थे, मतलब प्रतीक, निशान और तेजा, वो जो 3 वहाँ डांस कर रहे थे, वो उमर और करण, तो सब। अब ये सब जाने का टाइम हो गया, लड़ाई झगड़ा गेम अपनी तरफ, लेकिन फिर भी आप इनसे जुड़ जाते हैं और फिर जब ये जाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इन्हें मिस करेंगे। तो लड़ाई अपनी जगह गेम के लिए, लेकिन जहाँ जो है सारे इंसान हैं और सारे सब का अपना अपना तरीका रहा है इधर। आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो, तो वो चीज़ वो दिखने मिली। और फिर जो है ना फिर प्रतीक मस्ती कर रहा है देवो के और अभिजीत के साथ जाके। क्यों बोल रहे हो तुम? प्रतीक भी क्यों बोल रहा है? जब वो जानता है कि वो ओवर हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, तो प्रतीक भी जाके क्यों छेड़ रहा है उनको कि देवो आई है और वो लोग मस्ती क्यों कर रहे हैं उसके साथ अभिजीत से? तो वो थोड़ा गलत था। और फिर जो है ना प्रतीक उनके सामने हक कर रहा है, उनको जला रहा है, जेलसी हो रही है, ये सारी बातें आप फिर क्यों कर रहे हो? जब आप खुद ही बोल रहे हो कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो फिर आप उनको क्यों उकसा रहे हो? तो वहाँ थोड़ा सा वो गलत गया है कि वो कर रहा था, उनको एक तरह से छेड़ रहा था। और फिर अभिजीत जो है ना वो तो मस्ती में चले जाते हैं, वो कह रहे हैं ये नशा भी चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसको चमेली बुलाया है शायद उन्होंने। फिर प्रतीक जाके वो राखी को भी बता रहा है कि भाई वो चमेली बुला रहे हैं जो है देवो को। और जो है ना राखी ने बोला कि चमेली बोलना ना अच्छा नहीं है। फिर प्रतीक उनको समझा भी रहा है कि अब आप उस एंगल पे मत ले जाओ, वो फिर आप बता ही क्यों रहे हो? तो राखी ने कहा ये लड़का भी तेज है। तो बिल्कुल सही बोला भाई, एक तरफ तो आप मस्ती कर रहे हो, दूसरी तरफ जो है फिर आप उनको करेक्ट भी कर रहे हो।
तो या तो वो चीज़ें करो ही नहीं। तो वो वाली बात मतलब थोड़ी सही नहीं लगी प्रतीक के लिए कि भाई आप क्यों कर रहे हो? आप जो हमेशा नहीं करते हुए आते हो, आप ऐसा जाके फिर क्यों कर रहे हो? इस तरह की छेड़-छाड़, और फिर उसमें जो है कोई दूसरा तो कुछ भी समझेगा, और फिर जब वो कुछ और समझेगा तो फिर आप ही उसे समझा भी रहे हो। तो वो थोड़ा उनका हुआ वहाँ पे, और प्रतीक उसको भी समझा रहे हैं। जब राखी ने ऐसी बात बोली कि संभल के बोला करो इस तरह, तो आप लोग खुद उसको चांस दोगे तो फिर ऐसा ही होगा। और हमने देखा राखी जो है वो तेजा को समझा रही है कि भाई करण के पीछे तू ही लगी रहती है, तू ही उससे चिपकती है, और थोड़ा कम कर, और फिर जो है ना दायरे में रह के कर बहन, ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। और मतलब फिर तो तेजा ने भी बोला कि मुझे पता है मैं कितना कर रही हूँ, कितना करना है, क्या करना है, करण को भी समझ आता है। तो ये सारी कन्वर्सेशन हुई हैं, और काफ़ी मतलब कंटिन्यूसली ये चला। फिर तेजा जो है वो बोलती है देवो का बॉयफ्रेंड है, वो प्रतीक के साथ है। फिर देवो बोलती है तेजा का बॉयफ्रेंड था, मतलब है। तो उस पे फिर ये बात उठी। फिर राखी बोल रही हाँ इसका बॉयफ्रेंड है, मुझे तो अभी पता चला तेजा का बॉयफ्रेंड है, फिर ये सब कर रही है। फिर देव और तेजा बातें कर रहे हैं कि मतलब क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता है, कैमरे के लिए होता है। तो कहीं कहीं तेजा सही भी गई है कि भाई हम तो इतना ज़्यादा खराब जाके नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो अपने तौर बोली, लेकिन कहीं कहीं वो गलत भी होती है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा लगती हैं, तो आप कर रहे हो, अगर आपकी फैमिलीज देख रही हैं, आपको पता है, तो आप कर रहे हो। मगर वो आर्टिस्ट हैं, वो जब एक्टिंग करते ही हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हम ये भी एक्टिंग ही है, या ये भी हम कर रहे हैं कैमरे के लिए, तो इट्स फाइन। वो ऐसा दिखता है, लगता है। तो वो चीज़ के लिए वो बात हुई, बिल्कुल वो कंटिन्यूअसली चली कि मतलब राखी तेजा, फिर देवो तेजा, फिर प्रतीक राखी, फिर जो है ये प्रतीक देवो तेजा, और निशान भी वहाँ बैठे थे। फिर वो अभिजीत कुछ लेके आया, मतलब कंटिन्यूअसली ये चला है। बहुत लॉन्ग तक ये कन्वर्सेशन चली है कि इनका अच्छा लगता है, नहीं लगता है। प्रतीक और जो देवलीना चिपकते हैं वो दोस्ती वाला है, और उनका इतना ज़्यादा नहीं होता है, इनका ज़्यादा है। तो ये सारी कन्वर्सेशन हमने देखी। आधे से ज़्यादा एपिसोड जो है ना इसी में कटी है, इसी कन्वर्सेशन में कटी। और हमने ये भी देखा कि देवो कह रही कि प्रतीक को ना हक करो, तो वो बोलता है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो अब भैया ये क्या बात हो, कह रही ही ह्यूमिलेट्स मी। और फिर प्रतीक उसको हक कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि ये जो है ना फ्रेंड वाइब निशान बोल रहा है। और तेजा फिर राखी को फ़ोन देके, देखो अभी ये लोग चिपक रहे हैं, तुम हमें बोल रही हो। तो इस तरह की बातें, क्योंकि तेजा का थोड़ा रहता है कि उन्हें कुछ बोला जाए तो फ़ौरन सारे घर को गिनवा देती हैं, अपने आप को हर वक्त डिफेंड करेंगी वो, चाहे वो उनका गलत हो सही हो, वो डिफेंड करती है। और फिर जो है ना राखी भी पूछ रही कि मैंने तुम लोगों को, वो तुम लोग की मिसाल दी कि तुम लोगों का वैसा वाला हक नहीं, और तुम जाके उसे हक कर रहे हो। तो वो चीज़ हमने देखी। और जो है ना तेजा मुझे दिखाई पति के बोल रहा है कि सबकी मम्मी मत बनो राखी को, कि भाई तुम क्यों सबकी मम्मी बन के सबको सिखा रही हो, सब समझदार हैं, सब अपना देखते हैं, और कोई इतना ज़्यादा गलत कर नहीं रहा है। तो इस तरह की वो बात करता हुआ दिखा। और फिर वही बात जाके उसने तेजा और देवो के सामने भी बोली कि भाई मैंने तो राखी को ही बोला, वो क्यों मम्मी बन रही है एंड ऑल। तो ये सारा हमने इसी पे ही देखा। और फिर जो है ना करण तेजा को क्वेश्चन कर रहा है। तेजा ने बोला मतलब जो सारी कन्वर्सेशन हुई, क्योंकि राखी ने करण से भी बहुत लक्ष्मण रेखा पार हो रही है इस तरह की बात बोली, और बोला तेजा का बॉयफ्रेंड है। और राखी कह रही है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है इस तरह की बात। जब उसने करण से की तो करण ने भी तेजा को क्वेश्चन किया। फिर तेजा ने बताया कि भाई वो तो एक्स था, वो तो 1 साल पहले था, एंड ब्ला ब्ला। फिर खैर वो लोग तो फाइन हो गए, लेकिन ये सारा इतना बड़ा दायरे जैसा मुद्दा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जो सारी कन्वर्सेशन इन लोगों ने की, प्रतीक तो खैर उस कन्वर्सेशन में वैसे नहीं था कि भाई है नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली अवॉइड करता है कि किसी के रिलेशन पे क्वेश्चन करे। लेकिन वो अपनी सफाई के लिए ज़रूर बोल रहा था कि भैया मेरा ऐसा कुछ नहीं है, और तुम मम्मी ना बनो, तुम किसी को मत सिखाओ। फिर जो है ना राखी अभिजीत को बोला कि सोच कर बोलो, वो वाली बातें हुई, क्योंकि तुम 2 बच्चों के बाप हो, तुम इस तरह की बातें देवलीना से करते हो। और अभिजीत कह रहा है कि प्रतीक को पप्पी दे सकती है, मुझे मुझे नहीं, मैं तो सीन के लिए कर रहा था। तो ये अपनी फिल्म जो है ना यहाँ बना के ही जाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये
बनाना चाहते हैं अपनी फिल्म, ये पीएम भी बनना चाहते हैं, ये फिल्म भी बनाना चाहते हैं, म्यूजिक वीडियो में, तो जो आता है ना ये ग्रैब करते हैं और ये यहाँ बैठ के बस यही करना है कि मेरी एक फिल्म बन जाए, तो वो बनने वाली है नहीं। और प्रतीक ने बोला कि भाई वो उसके कंफर्टेबल पर डिपेंड करता है कि वो किससे कंफर्टेबल है। अगर उसको अभिजीत से इस तरह से नई एक चीज़ें करनी है तो उसको प्रतीक के साथ, वो उसको पसंद करती है, उसके साथ हक करना है, किस करना है, जो भी करना है वो उसके कंफर्टेबल पे। एक लड़की को आप फोर्स नहीं कर सकते ना, उसके कंफर्टेबल लेवल पे कि उसे वो चीज़ करनी है नहीं करनी है। तो वो चीज़ के लिए जो है ये प्रतीक ने उनको बोला और फिर काफ़ी इस पे चीज़ें चढ़ गई। राखी को ऐसा लगा कि प्रतीक बेकार में इनकी बातों में घुस रहा है, उसे पता ही नहीं कि इस तरह से उन्होंने कंपेयर किया। तो वो चीज़ फिर क्लियर करी। उमर ने भी बोला कि भाई वो बोल कर गया तो इसीलिए वो प्रतीक जा रहा है। और फिर जो है देवो ने अभिजीत को जाके बताया कि भैया मैंने पसंद करती हूँ। तो अभिजीत ने फिर वो वाली बात लाई कि भाई तेजा ऐसे बोल रही थी ना कंफर्टेबल, उस तरह की बातें उस टाइम पे वो बोल रही थी ना इनके हक पे, तो इस वजह से वो पूछ रहे थे। फिर तेजा पे चढ़ गया कि तेजा बड़ी तेज है। और रश्मि का मतलब क्लासिक रिएक्शन था क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अभिजीत और देवो से जो है ना तेजा जलती है। तो भाई ये क्या बात है, तो रश्मि का रिएक्शन ज़बरदस्त था। फिर उसने राखी से भी कंफर्म किया कि भाई मेरा हक प्रतीक को और करण का हक तेजा को मतलब एक ही बात है। राखी ने बोला नहीं। तो मतलब जैसे मैं बोली ना कंटिन्यूसली यही चल रहा था। जहां मैं सच कहूँ तो करण और तेजा का एक रिलेशन है, तो वो उस लेवल पे सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कहीं बिल्कुल अगर आप 10.2 मतलब 10 में से 2 जो है ना वो आप कह सकते हैं कि 2% जो है ना थोड़ा कभी बुरा लगता है, लेकिन 8% वो बुरा नहीं लगता है। तो बेकार में राखी मतलब ये चीज़ लाके उनको करवाने की कोशिश कर रही थी, बट थैंकफुली आई थिंक उन्होंने इतना ज़्यादा उसको सीरियस लिया नहीं। लेकिन उसमें जो तेजा लेकर आई ना कन्वर्सेशन, तेजा के जैसे अपने डिफेंड के चक्कर में वो किसी को भी कभी भी डाल देती है, तो वो उसने लाई जो कि इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो लोग की अगर वो दोस्ती वाला हग वग कर रहे हैं, निशान को कर रही है, प्रतीक को कर रही है, प्रतीक निशान को कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो बनाने के एक नरेट जो करते रहते हैं ना लोग 24 आवर पैटर्न, ये लड़की तो ये हक तो ये इसके साथ यही है, तो वो ऐसे ही वो क्रिएट करती हैं हर वक्त, उनकी आदत है। एनीवेज विशाल सिंह, आकांक्षा पुरी, मुनमुन दत्ता और सुरभि ज्योति घर में आए टास्क करवाने के लिए। और फिर जो है हमने देखा कि जो है गलती से बिग बॉस ने जो है मतलब इनका वाला जो माइक मतलब जब बोलते हैं ना बिग बॉस, तो वो सुरभि के लिए उधर होना चाहिए था, लेकिन वो शायद सारे घर वालों को सुना ही दिया क्योंकि आपको बंद करना पड़ता है उस एरिया का जो माइक होता है। तो वो उस चक्कर में वो अब सारे घर वाले तो के सुरभि बोल दिया। उनको लग रहा है बिग बॉस मजाक कर रहे हैं, बिग बॉस भी सटिया गए हैं ऐसे, सो उनको लगा। और जो है ना कह रहे हैं कि सुरभि कौन है, एक दूसरे को बोल रहे हैं, प्रतीक को छेड़ रहे हैं कि तू सुरभि है। फिर निशान बोल रहा है प्रतीक को कि सुरभि आई ना तो एक कुत्ते की तरह आएगा। और मतलब इस तरह की मस्ती प्रतीक ने कहा मैंने कब किया है बे, इस तरह से मतलब जो फ्रेंडली टॉक होती है ना दो दोस्तों में, इस तरह से उन लोग की मस्ती और वो चल रहा था। पर ये लोग बड़े उस टाइम ना वो सुरभि बोलने से वो बड़ी मस्ती के मूड में चले गए। और तेजा और जो है और जो निशान है वो मस्ती कर रहे थे। और वो ना वो वाली लाइन जो शनाज की है, तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता वाली बात, तो वो उस पे जो है ना फिर वो उन्होंने मराठी में बोला। बिग बॉस ने उन्हें रोका और उन्हें बोला कि भाई ये हिंदी बोलनी है, ये वाली लैंग्वेज ही बोलनी है हमारी, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है यहाँ पे मतलब हिंदी, तो उसमें ही बात करनी है। और उनको रोका क्योंकि वो अपनी मराठी में बोल रहे थे। फिर जो है ये दोनों तो जाके ना टेबल के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। बिग बॉस ने सब घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाया और ये जो है ना तेजा को ना खुश मिजाज बोलना नहीं आ रहा था, जिसपे वो कंटिन्यूसली निशान उसको सिखा रहे, जो कि वो भी गलत ही बोल रहा था खाते खाते। एनीवेज बिग बॉस ने करेक्ट किया और कहा खुश मिजाज तो तेजा तो बहुत ही खुश होके इधर उधर भागने लग गई। और फिर एनीवेज सबको बुलाया तो सब बैठे और फिर बिग बॉस ने बताया कि भाई कैसे आपको इतने मौके दिए और आपने गंवाए हैं, आपने गंवा दिए। और इन्होंने वाकई गंवाए ही हैं इतने मौके इनको जब मिले। और एक राखी को ही मतलब फाइनलिस्ट बना के रखा उन्होंने फिनाले वीक में जाने के लिए। और जो है
जो है वैसे ही मांगे जैसे मनाते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे बिग बॉस हमेशा फिनाले मनाते हैं वो वैसे ही मनाएंगे, और भले 2 लोग जाएं। तो इस तरह की उन्होंने बात की, और उन्होंने फिर बताया कि इस घर के जो है ना अगले जो एरिया में जो है ना लोग आके रह रहे हैं, और उन्होंने बताया कि मतलब कौन वो लोग हैं 4 जो नॉन मुनमुन दत्ता, सुरभि चन्ना, विशाल सिंह, आकांक्षा पूरी, और जो है उन्होंने टास्क करके टिकट टू फिनाले जीता है। इस तरह से बिग बॉस ने दिखाया कि उन्होंने टास्क किया है और वो जीते, जब कैसा हुआ नहीं, वो फेक पूरी स्क्रिप्ट उनको दी गई है नॉल, और पता नहीं क्यों ऐसा किया उन्होंने। और अब आप लोगों को उनसे वो टिकट जीतने हैं। शायद वो हमें दिखाने के लिए दिखाए कि ऐसा नहीं कि वाकई उन्होंने टास्क करके जीते, वो जस्ट हमको दिखाने के लिए कि हमने फेक किया था। ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ घर वालों को जो है ना बेवकूफ़ बनाने के लिए। फिर जो है ना सुरभि को हमने देखा थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए कि लूप होल निकालते हो, बिग बॉस आपके साथ खेल गए, इस तरह की मस्ती की उन्होंने। और फिर जो है ना निशान देवो मतलब उनको आवाज़ आई तो वो जाके बातें कर रहे हो, फिर वो वहाँ वाले लोगों से बातें करने लगे, और देवो तो बड़ी खुश कि भाई विशाल आ गए हैं, आई थिंक वो फ्रेंड है बाहर से। और फिर जो है ना हमने देखा कि स्क्रिप्ट भेजी गई फेक, और उन लोगों ने वो टास्क उन्हें करना था, तो एक जो है मिर्ची खाने वाला किया या आइस पिघलाने वाला किया। तो इस तरह का उन्होंने जो है फेक वो सब किया, और जो है विशाल से पुशअप करवाए आकांक्षा को बिठाकर, तो इस तरह से। और सुरभि को जो है ना 50 फेक मिर्चियाँ खानी हैं, वो जो कि खा भी नहीं रही थी, करके पीछे से निकाल रही, कुछ तो ऐसी हरकतें वो करती हुई दिखी। फिर जो है वो विशाल जीते, करण और निशांत को चैलेंज किया उन्होंने, और जो है करण और निशांत को मतलब आदर्श देने हैं, ऐसे आदर्श दें कि मुश्किल में पड़ जाएं। बिल्कुल क्लियरली बिग बॉस ने बोला कि वो मुश्किल में पड़ जाएं, दुविधा में पड़ जाएं, वो उनको ऐसे आपको आदर्श देने। फिर भी इनको समझ नहीं आया था, वो तेजा समझ रही हैं कि जो है ना इनको शायद ज़्यादा ज़्यादा जिसको देंगे ना वो जीतेगा। तो कह रही है मैं करण को ज़्यादा दूंगी, और उमर और रश्मि को भी बोलो तुमको ही टास्क ज़्यादा दे। तो मतलब तेजा को गेम समझ के आया था, जब वो कह रहे हैं कि आदर्श देने हैं आपको, ऑर्डर करना है, और उनके लिए वो मुश्किल में पड़ जाए उसको पूरा करने। तो आप बातें कर रही हो ज़्यादा देंगी करण को, तो वो थोड़ा समझ नहीं आया था। और फिर जो है जाके उन्होंने देना भी शुरू कर दिया, अब एक बोला मिट्टी लगा लो, मिर्ची खा लो, सब कुछ करना ही शुरू कर दिया, एक के साथ ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। फिर जो है वहाँ लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि प्रतीक ने बोला पूरा करने दो फिर पॉइंट दो, मतलब इस तरह से वो बातें करे राखी से। और जो है ना उमर उस पर चढ़ रहा है कि तुम जो है ना राखी को क्यों बता रहे हो। फिर जब राखी कुछ बोल रही है तो राखी को बोला तुम भी क्यों बोल रही हो। मतलब उमर अगर वो संचालन है तो वो बोलेगी ही ना। पहले आप प्रतीक को बोल रहे, अगर राखी को बोले, जब राखी कुछ बोल रही है तो आपको वो भी नहीं सुनना है। तो वहाँ थोड़ा उमर गलत दिखा, और फिर जो है देने हैं कि नहीं कर सकें, और फिर इन लोग की लड़ाई भी शुरू हो गई। उमर काफ़ी अग्रेसिव हो गया था। इस बार तो वाकई मुझे लगा कि वो टू मच ही चला गया, ओवर ही हो गया, और वो इतना मतलब धक्का देने में लग गया, मतलब लड़ाई कर रहा है, बहुत झंझलाहट थी उसको, बहुत गुस्सा था जो कि दिख रहा था। और फिर उसके बाद जो है ना निशान ने बोला ऐसी चीज़ें देनी है कि नहीं कर सकें। उमर बहुत बीच बीच में बोल रहा था, सुन नहीं रहा था, अपनी कर रहा था। उस पर तेजा चढ़ रही है कि उमर ने प्रतीक जो है ना वो इंसानियत नहीं निभा रहा है। अरे ये टास्क आप लोगों को टॉर्चर नहीं करना है कि इंसानियत नहीं निभा रहा है। आप किसी को स्प्रे या मुंह पे पानी या मिर्चियाँ नहीं डाल रहे हो, ये आपको इनको बोलना है करने, तो वो नहीं करेंगे। यही टास्क है कि अगर वो करते हैं तो वो ही फिनाले में पहुंच पाएंगे, नहीं करते हैं तो वो नहीं, उनके ऊपर वो कर सकते हैं, अपना फैसला खुद कर सकते हैं। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जो इतना ये लोग बातें कर रहे थे, और इनको खुद नहीं पता होता है दिमाग इससे, मतलब करण तक इनको बोल रहा है कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों इस तरह से, और वो वाली बातें वो लोग समझ नहीं रहे थे। एनीवेज बिग बॉस ने जो है ना कहा, और जो है रोका इन लोगों को टास्क, और फिर से इन लोगों को समझाया, उमर को क्वेश्चन किया तुम खेल किसके लिए रहे हो, तो उसने बोला करण के लिए। और फिर उसके बाद जो ना उमर से बात भी मतलब बातें करते हुए फिर उन्होंने पूरा गेम समझाया, और उस पर भी तेजा जो है ना वो प्रतीक पर चढ़ रही कि तू इंसानियत की बातें करता है, इंसानियत नहीं दिखा रहा है,
और मतलब इस तरह से उन लोगों की लड़ाई भी हुई। तो वो इंसानियत वाली बात जब होती है ना, जब प्रतीक इन पे कुछ पानी फेंकता, इनके ऊपर मिर्ची डालता, जैसे मैंने बोला, जब वहाँ वो उसको करना ही नहीं है तो इस टास्क में इंसानियत कहाँ से आ गई? इसमें तो आपको बोलना है, और जिस पे वो लोग करें नहीं करें वो उनकी चॉइस है। तो ये चीज़ हुई, और बिग बॉस ने फिर टास्क समझाया इन लोगों पे कि देवदा में डालना है करके। तो फिर से जो है टास्क शुरू हुआ, उसे ज़ीरो कर दिया गया। और जो है फिर एक एक ये देते गए, जैसे देवो ने करण को मिर्ची खाने दिया, और 2-4 खाने के बाद ही वो मतलब खा नहीं सका। तेजा ने निशान को मिर्ची खाने बोला, और निशान ने पूरी मिर्चियाँ खाई, भले उल्टी कर दी बाद में, और उसको वो पॉइंट मिल गया। तो इस तरह का हुआ, और फिर शमिता ने करण को जूते दिए। अरे भाई, जूते धोने ये कौन सा मुश्किल काम है? कोई भी धो दे, वो भी तेजी से जाके धो धो के उसने पानी से धो दिया, और फिर उसमें पॉइंट भी दे दिया शमिता ने। तो भाई वाह, शमिता का तो क्या ही कहना। और सफ़ेद करने थे वो जूते, जो के हो गए। फिर जो है रश्मि ने अच्छा चैलेंज दिया। रश्मि का थोड़ा चैलेंज मुझे अच्छा लगा कि जग जग करना है, और अंडे टूटने भी नहीं चाहिए, और अंडों से करना है। तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती है, वो खुद ही नहीं हो सकती है। तो रश्मि थोड़ी सी मतलब इस चीज़ को लेके बेवकूफ़ लगी कि वो अंडे उछालेगा और अंडा नीचे ना गिरे, टूटे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाया, और जो है मना कर दिया निशान ने। तो उसका आइडिया के लिए वो अच्छा है कि आइडिया सही है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती। तो वही तो चीज़ थी। और जो है उमर ने निशान को फिर मिर्ची दी लाल खाने, तो उसने खाया वो तो। और फिर उसके बाद जो है ना देवो ने एग शेल और 2 मिर्ची खाने बोला। करण पूरी मिर्ची की बॉटल डाल ली मुंह में, वो तो ज़बरदस्त था। मतलब अंडे के शेल भी खाए उसने, और उमर उस पे बोल रहा है ये कैसे आ रहे अंडे के शेल, कोई ऐसा वो नहीं है, पाउडर बना के भी बच्चों को खिलाया जाता है, उसकी भी एक अलग ताकत होती है, तो वो भी दवाई के तौर पे यूज़ होता है। तो अब उनकी क्या समझ है वो तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन वो उसने खाए। और जो है फिर जो है, मगर ये करण का ये अच्छा लगा कि पूरी बॉटल पी गया। भले भाल बाद में थूक दिया, लेकिन ऐसे रख के पिया तो ज़बरदस्त। फिर तेजा ने निशान को बोला एग शेल और अनियन खाना है। फिर बोल रही है बाद में मिर्ची भी खानी है, मतलब सब कुछ बैठ के इतना सारा कुछ खाना है। तो खा रहा है, और वो खा भी रहा था। प्रतीक बीच में पानी दे रहा है, तो उमर को उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। प्रतीक ने बोला मैं तो बोलूँगा। बिल्कुल सही बोला, भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जब वो लोग बोल रहे हैं दूध दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, तो तुम क्यों बोल रहे हो उमर? तो उमर कुछ ज़्यादा ही ओवर जा रहा था, पता नहीं चीज़ें क्यों कर रहा है, समझ नहीं आया। और निशान ने बाद में ऐसी बातें नहीं खा सकता है, इतना खाया उसने फिर भी बैठ के, और उल्टी कर दी, तो वो करण को पॉइंट मिला। और उसके बाद भी वो अंडा खाने दिया, तो करण ने खाया, और जो है एनीवेज करण जीत गया। अक्षय आकांक्षा और मुनमुन जो है वो प्रतीक को भी सपोर्ट करी थी, निशान की भी तारीफ करी थी, ये लोग सभी निशान की भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जाहिर सी बात है जीता तो करण ही है, और फिर ये डिसाइड तो विशाल ही करेंगे, क्योंकि वो जीते थे और उन्होंने चैलेंज दिया था, इस तरह से हुआ। और शमिता को बाद में बुरा लग रहा है कि भाई करण को पॉइंट दे दिया, तो भाई जब दिया था तभी अक्कल क्यों नहीं लगाई थी वो टाइम पे? एक तो टास्क इतना बेबीज जैसा दिया, फिर आप बुरा भी मान रहे हो। तो वो निशान से भी वो हो रही हैं। और यहाँ पे जो है ना फिर इन लोगों ने फिर से वो फेक अपना आइस वाला किया, क्योंकि इनको एक वीडियो बना के उनको दिखाने के लिए करना था, जो कि हमें भी साथ साथ दिखाया कि सब फेक हो रहा है, ये रियल कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उनको दिखाने के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए इस तरह से बनाया जा रहा है, ताकि वो उनको मतलब बताएं कि भाई उन्होंने तो ऐसा किया था और तुमने ऐसा किया। तो थोड़ा सा शायद उनको कंफ्यूज करने के लिए किया, बट यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा था, और वहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे थे वो लोग, मेहनत कर रहे थे। और इसके लिए जो हैं वो आकांक्षा जीती, और उन्होंने तेजा और उमर को चैलेंज दिया आइस पिघलाने का। और कितना स्मार्ट वो लिया ना, मतलब बिग बॉस ने बोला हो या कुछ भी, तो वहाँ जब निशान और करण को दिया, तो उसमें निशान जीत भी सकता था, लेकिन वो दोनों को दिया क्योंकि वो एक वहाँ दोस्त थे। और यहाँ पे जो एक्चुअली दिया, तो इसमें करण बीच में फंस गया, क्योंकि तेजा और उमर दोनों के बीच वो था, उसका ज़्यादा है। वहाँ तेजा के लिए करण और निशान थे, लेकिन फिर भी तेजा के लिए करण ही ज़्यादा था, निशान बाद में आता है। लेकिन यहाँ बात जब तेजा और उमर की हुई, तो करण के लिए मुश्किल है। लेकिन ये टास्क इनका है आइस पिघलाने का, जो कि हम देखेंगे एक्चुअली कल।
और राखी ने करण से कहा एक तरफ प्यार एक तरफ दोस्ती, तू तो फंस गया, क्योंकि दोनों तरफ तेजा और उमर हैं। और टास्क में अभिजीत ने पति को गाली दी जब वो प्रतीक बैठा हुआ था सोफे पे या चेयर पे, तो उस टाइम पे और देवो जो है ना अभिजीत के ऊपर चढ़ गई ये लड़ने के लिए, और तू तो थूकने के भी लायक नहीं है, ये थूकने के लायक है, कुछ तो उन्होंने बोला। और जो है ना टास्क में हमने देखा कि उमर ने भी अपनी हद पार की इस तरह से, और शायद प्रतीक को उठा के पटकने की कोशिश की है, कुछ ऐसा करता हुआ दिखाया। बिग बॉस ने कहा उमर को इस घर से इतने पे ही ख़त्म हो गया है, पर हमें पता है कि उमर कैसे जा सकते हैं, उमर कैसे जा सकता है। और सबके रिएक्शन देखने वाले थे, पर ये प्रोमो है, प्रोमो तो मिसलीड करता ही है। और ऐसा दिखाया कि शायद उमर घर से बेघर कर दिया गया है, पर पूरे सीजन जब पटकने पे, गिराने पे, मारने पे नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे, कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा रहा। तो एपिसोड जो है ना 50-50% थी, 50% अच्छी थी, 50% जस्ट क्रैप थी, मतलब भर दिया हुआ तेजन कन्वर्सेशन, ये मुझे बिल्कुल 50% ना बेकार ही लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके पास कुछ है नहीं, तो फिर वो कोई भी चीज़ को दिखाते लगते हैं, किसी भी चीज़ को मुद्दा बनाते हैं और फिर उस पर कन्वर्सेशन चलती चली जाती है। वो एक शुरू होता है ना तो उसकी पूरी सीरीज आ जाती है, तो वैसा ही वो चलता है इन लोगों का कि एक जो टॉपिक शुरू होता है उसकी सीरीज निकल जाती है, फिर उसका ख़त्म होता है। तो वो रहा बस टास्क वाला पार्ट थोड़ा अच्छा रहा, थोड़ी इन लोगों के बीच में मस्ती अच्छी रही जब वो सुरभि वाली माइक वाली, और बाकी तो मतलब सही थी। तो ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो एपिसोड तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और देखते रहें बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एन एपिसोड एवरी डे ऑन कलर्स टीवी एंड कीप watching Gliss Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.